कभी महाराष्ट्र बीजेपी में समझौते का चेहरा रहे देवेंद्र फडणवीस अब महाराष्ट्र में ही बीजेपी का एकमात्र चेहरा बन गए हैं। कल तीसरी बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। महायुति सरकार के कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में फडणवीस के साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। इनमें चौंकाने वाला नाम है अब तक मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे का, तो दूसरे होंगे पिछली सरकार में भी उप मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे अजीत पवार का। यानी कि चुनाव के बाद तीनों नेता वही हैं, बस कुर्सियां बदल गईं। महाराष्ट्र की इस अजब गजब पॉलिटिक्स की पूरी कहानी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा नट है जो कहीं भी फिट होता है। मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। जुबान से निकली बोली किस तरह सही साबित होती है वो आप महाराष्ट्र के मनोनीत सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुनकर समझ सकते हैं। 2019 में कहा था मैं लौट कर आऊंगा और ऐसा हुआ भी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद बीजेपी विधायक दल ने आखिरकार देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लगाई। देवेंद्र फडणवीस कभी भारतीय जनता पार्टी में समझौते का चेहरा रहे, लेकिन अब वो बीजेपी का एकमात्र चेहरा बन गए हैं। ये तीसरी बार है जब महाराष्ट्र में किसी नेता को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद के लिए चुना है। ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुकात रखने वाले फडणवीस साल 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन 19 में बहुमत न होने की वजह से फडणवीस को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। फडणवीस इसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद सरकार बनाने में फडणवीस ने बड़ी भूमिका निभाई। कहा जाता है कि राजनीति में 30 साल से सक्रिय देवेंद्र फडणवीस ने नितिन गडकरी की उंगली पकड़कर चलना शुरू किया। बदलते समीकरणों में फडणवीस ने गडकरी का साथ छोड़कर गोपीनाथ मुंडे का हाथ थामा। नागपुर के रहने वाले देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वफादार भी माना जाता है। यही उनके लिए अच्छा पक्ष भी साबित हुआ। देवेंद्र फडणवीस के चुनाव से ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो सरकार होगी उस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पूरा प्रभाव रहेगा, और पूरा प्रभाव होने के नाते शिवसेना का घटक तो मुझे लगता है ठीक काम करेगा, पर अजित पवार के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगी। लेकिन ये तय है कि इस चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने का अपर हैंड है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी अब आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। फडणवीस के बारे में कहा जाता है कि उन्हें दिल्ली और नागपुर दोनों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त है। वो महाराष्ट्र में जीत के नायक साबित हुए। अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के साथ पावर बैलेंस रखा। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस की पहली पसंद भी माने गए। उनके पास 5 साल सरकार चलाने का अनुभव भी है। महाराष्ट्र में पेशवा की पेशवाई चलेगी। दरअसल फडणवीस के समर्थक उन्हें पेशवा और देवा भाऊ कहकर पुकारते हैं। एक खास बात और जान ले, साल 1960 में महाराष्ट्र निर्माण के बाद राज्य में 17 मुख्यमंत्री बने, लेकिन उनमें से मात्र 2 ही अपना कार्यकाल पूरा कर सके। फडणवीस उनमें से एक है। उनका तीसरी बार सीएम बनना लगभग तय था, लेकिन बीजेपी ने चेहरा रिपीट कर चौंकाने का काम जरूर किया है। राजस्थान के बाद अब महाराष्ट्र में बीजेपी ने ब्राह्मण समाज से सीएम देकर सामान्य वर्ग को बड़ा संदेश दिया है। ये हम सारे एक ही है और सब एक है, तो सेफ है हम सब लोग, और चिंता मत करिए। एकनाथ जी भी है, अजीत दादा भी है, हम सब लोग एक है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनता ने हमको मैंडेट दिया है उसी मैंडेट पे महाराष्ट्र में काम होगा। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एक है तो सेफ है। महाराष्ट्र में एक और फॉर्मूला रिपीट हुआ है, 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम का। फडणवीस सीएम रहेंगे तो अजीत पवार के साथ शिंदे अब डिप्टी सीएम होंगे। 5 दिसंबर को महायुति सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसके लिए उज्जैन से महाकाल पुजारी को भी निमंत्रण मिला है। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के पेशवा के रूप में उभर कर सामने आए हैं। याद होगा आपको,
जब फडणवीस ने बेहद भावुक होकर इस्तीफा दिया था और कहा था, मेरा पानी उतरता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस जरूर आऊंगा। फडणवीस लौट आए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज, दिल्ली। वैसे बीजेपी अपने बहुमत के दम पर अकेले ही सरकार का गठन कर सकती थी, मगर पार्टी ने गठबंधन का धर्म निभाया और एकनाथ शिंदे की नाराजगी दूर कर उनको उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक ऐसा ही विभागों के बंटवारे में भी आगे होगा। बीजेपी अपने सभी प्रमुख विभाग अपने पास रखेगी और महाराष्ट्र के इस पूरे एपिसोड से एक बात तो साफ हो गई कि पार्टी और सरकार में पद और सम्मान नहीं बल्कि सत्ता बड़ी चीज होती है, उसे संभाल कर रखिए।